Okay, so hi everyone. Hope you're doing well. My name is Rachit, founder of Campus Monk. I am Alumni. सो आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ. राइट, अगेन दिस इज फ्रॉम आपके पास सरकारी नौकरी. राइट, और कौन कौन एलिजिबल है उन सब पे बात करेंगे. बट उससे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाहता हूँ आपकी टीसीएस बैच के स्टूडेंट जो हमारे साथ प्रिपरेशंस कर रहे थे. मैंने लास्ट वीडियो डाली थी आपके पास, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर आपके पास निकला था. तो बहुत सारे बच्चों ने उसके अंदर बोला था कि सर ये तो बहुत टफ होता है, हम नहीं निकाल पाएंगे. तो मैं आपको रिसेंट दिखाता हूँ. पिछले साल 2024 पास आउट बच्चे हैं सारे के सारे. पहला रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं, एसबीआई का एसओ का पेपर हुआ था. क्योंकि आज जो मैं अपॉर्चुनिटी लाया हूं वो आपके पास आपकी खुद के लिए है, आईटी ऑफिसर की अपॉर्चुनिटी. जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट को कि एप्टीट्यूड एक बार पढ़ोगे और मेरे साथ पढ़ोगे, मैं आपको यहां भी निकलवाऊंगा और आगे भी निकलवाऊंगा, इसकी गारंटी है मेरी. सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एसबीआई एसओ 2024 का ये स्टूडेंट है. आप डेट भी देख सकते हो, 26 दिसंबर 2024 एसबीआई एसओ का पेपर अभी दिसंबर में हुआ था. राइट, और अगर आप देखोगे उसने उसका यहाँ पे अपना ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, रोल नंबर है, और उसने ये पेपर क्लियर किया. आप बोलते हो ना कि टफ है ये, और ये सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सिर्फ टीसीएस के लिए हमारे पास आए थे और उन्होंने वहीं से प्रिपरेशन किया है. राइट, सेकेंड अगर आप देखोगे ये स्टूडेंट आप देखो 21 मई 2025 एक सबसे बेहतरीन एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक कॉलेज है जिसका नाम है एसआरसीसी जीपीयू. आप चाहे तो गूगल कर लेना. इतना मुश्किल पेपर होता है क्योंकि लिमिटेड सीट आपके पास होती है. उसमें रैंक 11 आई है स्टूडेंट की, और फाइनली इसने टीसीएस भी ऑफर लिया बट एमबीए करने गया है फिलहाल. तीसरा रिजल्ट आप ही जानते होंगे, आईएम अहमदाबाद. इससे बड़ा रिजल्ट तो आप क्या किसी पे हो ही नहीं सकता. अगेन कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमारे पास आए थे. राइट, उसके अलावा 5 ऑफर थे, हेक्सावेयर, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन सारे उसके ऑफर्स थे. एंड ही ऑल्सो प्रिपेयर फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम. इसने कहा देखता हूं सर, क्योंकि इस एप्टीट्यूड काफी अच्छा था, इसने कहा देखता हूं कि एमबीए एंट्रेंस एग्जाम का एप्टीट्यूड क्या हुआ. एक बार दिया 99 पॉइंट समथिंग आई परसेंटाइल, वो नहीं हुआ. मतलब हुआ तो, बट आई एम अहमदाबाद नहीं मिला. इसका टारगेट था सर अच्छे में जाऊंगा. इसने 1 साल जॉब किया, नेक्स्ट ईयर आईएम अहमदाबाद क्रैक किया. राइट, इसका इसका जो वीडियो है वो भी अपने शॉर्ट के अंदर डाला हुआ है, यू कैन ऑल्सो चेक. ठीक है, इसका नाम है आपके पास अमोघ. तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये सारे रिसेंटली 1 एंड 2 इयर्स के स्टूडेंट है पास आउट, और इन लोगों ने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक किया है. तो आप ये मत बुला करो सर ये बहुत मुश्किल होता है, हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. जो इस वीडियो को अभी आप देख रहे हो, आप लोग भी पास आउट हो चुके हो 24 में या 23 में या 22 में या 25 में आप लोग पास आउट होने वाले हो. तो आज जो मैं अपॉर्चुनिटी लाया हूं, दिस इज अ कोर आईटी ऑफिसर. और मैं आपको बता दूं फ्यूचर में ये जॉब जो है ना बैंकिंग के अंदर आईटी ऑफिसर, या आप एमबीए के भी हैं आपके पास एचआर मार्केटिंग, ये जॉब्स आगे बढ़ेंगी. व्हेन इट कम्स टू आईटी ऑफिसर 100% बढ़ेंगे. राइट, तो प्लीज इसको मिस मत किया करो, ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके पास. तो यहां पे आईटी ऑफिसर की सबसे पहले मैं आपकी एग्जामिनेशन की बात करता हूं. मैं वैकेंसी भी आपको दिखाऊंगा. वैकेंसी में आपको बताता हूं आईबीपीएस एसओ की तरफ से फाइनली वैकेंसी आई है. एसओ का मतलब होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, और आईटी ऑफिसर की जब मैं बात कर रहा हूं या आपके पास मार्केटिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूं, राइट, ये सारी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो. तो ये पेपर का पैटर्न है, ये मैंने लिखा हुआ है आपके पास एग्जाम पैटर्न. अभी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा. पहली बात अगर मैं सैलरी की बात करता हूं कि सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं सैलरी कितनी है. आईबीपीएस के अंदर जो सैलरी मिलती है आईटी ऑफिसर को, स्टार्टिंग सैलरी आपको कम से कम जो मिलेगी वो 75 to 80,000 मिलेगी. राइट, 75 to 80,000 सैलरी रहेगी पर मंथ, स्टार्टिंग सैलरी रहेगी. राइट, इसके अलावा आपको जो आप देखोगे एक्स्ट्रा वो अलग है. तो अप्रोक्सीमेटली आपकी 1 लाख के अराउंड, मतलब आप मान सकते हो कि सैलरीज अच्छी है बैंकिंग के अंदर. ये आईबीपीएस है. आईबीपीएस का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स आते हैं उनके अंदर. और ये कोई पीओ की जॉब नहीं है, इसको भरी वो बच्चे सकते हैं जिन्होंने बीटेक किया हुआ आपके पास. मैं भी आपको दिखाऊंगा एलिजिबिलिटी. ठीक है, 24 में पास आउट है, 23 में या 25 में भी, मगर इस डेट से पहले रिजल्ट आना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे. पहले एग्जाम पैटर्न में आपको बताता हूं. आपको जो एग्जाम होने वाला है आईटी ऑफिसर के अंदर, सबसे पहले होगा प्री एग्जामिनेशन, जिसके अंदर मिलेगा रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के अंदर 40 मिनट्स का पहला आपका सेक्शन होगा. आप मुझे बताओ टीचर के जब आप जाते थे पेपर देने तब भी तो यही होता था, 40 मिनट्स आपको वहां पे क्या है, टाइम और कम है, 25 मिनट्स है. बट गारंटी कह रहा हूं ये जो पेपर जब आप देने जाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा सर ये इतना मुश्किल तो नहीं है. आज अगर आप एक बार दोगे ना और नहीं भी निकला तो यार साल में कम से कम 2 से 3 बार तो अपॉर्चुनिटी आ रही है. एक बार आईबीपीएस आ रहा है, एक बार एसबीआई आ रहा है, एक बार कोई और बैंक भी आएगा.
कि जब तक आप ट्राई करोगे, तुम्हारे पास अभी 21-22 साल के तुम लोग हो, तुम्हारे पास आगे 5-6 साल पड़े, एक बार पेपर निकल के लाइफ बन जाएगी। तो प्लीज ये मत बोला करो क्या होगा, टफ है ये, ऐसा मत मत बोला करो ना, सोचा करो। आप लोगों ने जब आईटी ऑर्गेनाइजेशंस में इतनी सारी कंपनीज निकाली है, इसको भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करो। अगर जॉब नहीं लग रही है, साइड बाय साइड आप छोटी मोटी जॉब भी ले रहे हो, प्रिपेयर फॉर इट। मैं आज ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं कि जो बहुत अच्छी सैलरी पे पहुंच गए जस्ट बिकॉज ऑफ, और जो प्राइवेट में है वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा मत किया करो, ध्यान से देखा करो, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके पास आएगा, पहला सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग। मैं गारंटी कह रहा हूं, मैं इतने सारे स्टूडेंट को, मेरे पास इतने सारे बैचेस आते हैं जो बैंकिंग, एसएससी, कैट, ये सारे स्टूडेंट्स को हम लोग रोज पढ़ाते हैं। तो इसका सिलेबस, इसका पैटर्न, सब कुछ हमें पता है, राइट। सो रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट। सेकंड होगा इंग्लिश का सेक्शन, 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स, और आपको मिलेंगे 40 मिनट्स, राइट। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स और 40 मिनट्स। देखो यहां पे रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वेटेज आप देख रहे हो, मतलब 50-50 100 नंबर का तो आपका सिर्फ क्वांट और रीजनिंग है, मेरा सब्जेक्ट है, राइट। तो मेरे पे भरोसा करो कि जो मैं आपको पढ़ाता हूं वो आप देखना, वो ही मिलेगा एग्जाम, चाहे वो डीआई की बात हो। मैं सच बोल रहा हूं आपको, राइट। ये प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम के बाद इसका रिजल्ट आता है। जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद भी आपको कम से कम 20 दिन का या 25 दिन का समय मिलेगा फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। समझ गए मेरी बात। पहले आपने फॉर्म भरा, फिर आपका प्री एग्जाम होगा, इसमें फॉर्म जो भी भरेंगे उन सबका प्री एग्जाम होगा, राइट। प्री एग्जामिनेशन का ये पैटर्न होगा। इसके 20-25 डेज के बाद रिजल्ट आ जाएगा आपका। रिजल्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें आपको वापस से 20-25 डेज मिलेंगे फॉर द मेंस एग्जाम। फिर मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम के अंदर इनका पैटर्न बहुत सिंपल है, 45 मिनट्स है आपके पास, तो 60 मार्क्स का होगा मेंस एग्जाम। क्वेश्चन आएंगे आपके पास 60 फॉलोड बाय द इंटरव्यू, राइट। तो ये, और इसके अंदर जो मेंस एग्जाम होगा इसके अंदर केवल आपको मिलेगा आईटी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक, राइट। सो आप लोगों ने जितनी प्रिपरेशन की है, अगर आप ये सारे एमसीक्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, तो यार ये एग्जामिनेशन मिस मत करो। यू नेवर नो कि आपका कब हो जाए। एक बार पेपर देख देखो, एक बार मेरी एडवाइस मान के देखो आप लोग, आप पे टाइम है, दिल से मेहनत करोगे, रिजल्ट जरूर आएगा। अब मैं आपको थोड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं इस चीज का, राइट। ये तो हो गया हमारे नोटिफिकेशन, में आपको दिखाता हूं, राइट। नाउ दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहां देख सकते हो, एक एक चीज को यहां ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपके पास आईटी ऑफिसर स्केल नंबर 1, इसके अलावा एग्रीकल्चर ऑफिसर भी है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर एग्रीकल्चर वाले हैं वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा लॉ ऑफिसर, अगर आपने लॉ बैकग्राउंड सीखा है, एचआर में एमबी किया है आपने, या मार्केटिंग ऑफिसर आपने एमबी किया है, तो सबके लिए एचआर, मार्केटिंग और आईटी ऑफिसर, इन सबका जो प्री एग्जामिनेशन है वो सेम रहेगा, ठीक है। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो आपका 1 से लेके 21 तक होने वाला है। मतलब आज इस वीडियो को देख रहे हो, 21 तक आप इसका फॉर्म के लिए यू कैन अप्लाई, ठीक है। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा, ठीक है। आप लोग सारी चीज नोटिफिकेशन देख लेना। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये इसमें बैंक्स हैं जिसमें आपकी जॉब लगेगी, सैलरी पे ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सारे स्किल्स के हैं, ऐसा ही है, ये आप अपने आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा कैटेगरी अगर आप देखोगे, अगर आप एससी एसटी में आते हो तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं आते हो जनरल में हो तो आपको कोई नहीं मिलेगा। और एज आपके साथ है ही नहीं, क्योंकि मैं जो अभी टारगेट, जो मेरे स्टूडेंट टारगेट है वो आपके पास रिसेंटली पास आउट होंगे, 25 में हो रहे होंगे, वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले हैं। 25 वाले के लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है। यहां तक तो ये हो गया, सारे डेटा को आप देख सकते हो यहां से यहां तक। इसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे नीचे जब आओगे आपके पास, तो एलिजिबिलिटी में अगर आप देखोगे तो यहां पे इन्होंने एक डेट, ये सबसे पहले एलिजिबिलिटी हम बात करते हैं आईटी ऑफिसर। अगर आप आईटी ऑफिसर स्केल 1 देखोगे, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 इयर्स है। मतलब आप देख लो, आज भी आप पेपर दोगे, अगर आपका 1-2 नंबर से कम रहता है, आपके पास अगला साल भी कोशिश करते रहो ना। 4 years of engineering technology degree in computer science, computer application IT, electronics, electrical and EC, तो ये सारी ब्रांचेस आपके पास ही एलिजिबल है। तो आपके पास कंपटीशन लिमिटेड है, बहुत सारे स्टूडेंट भरते ही नहीं है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता। सो एटलीस्ट आप लोगों को पता है कि ये एलिजिबिलिटी क्या है। स्पेशली अगर कोई 2026 वाला बच्चा देख रहा है तो उसके लिए अभी से लर्निंग बहुत है कि भाई अच्छे से ये करोगे तो आगे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी हमेशा ओपन है आपके पास, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया हुआ है आप लोगों से। एग्रीकल्चर ऑफिसर की ये है आपके पास। एचआर अगर आप देखोगे तो मार्केटिंग, अगर आपने एमबीए किया हुआ है फुल टाइम, यू कैन अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट एमबीए का ही एचआर स्पेशलिस्ट में सेलेक्ट हुआ है, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपके पास, ठीक है, ये है। अब अगर आप देखो 25 बैच एलिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, क्योंकि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, राइट, मैं जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जानता हूं उन सब का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अगर आपका एफिलिएटेड है तो रिजल्ट नहीं आया होगा,
अब अगर यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, अगर आपका रिजल्ट 21/7/2025 से पहले पहले पब्लिश हो जाता है, आप देख रहे हो ना जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसमें जल्दी हो जाता है एग्जाम, रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, तो अगर आपका रिजल्ट 21/7/2025 से पहले पहले आ गया, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। मतलब 2025 के लिए बैच के लिए ये डेट मेंशन है, इससे पहले अगर रिजल्ट आता है यू कैन अप्लाई फॉर दैट, नहीं आता प्रिपेयर करो, आने वाले टाइम में और अपॉर्चुनिटीज आएगी तब आप इसमें अप्लाई करो, बट पैटर्न आईबीपीएस का यही रहता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना आप मेरे साथ। और अगर आप पहले बैचेस के हो 24, 23, 22, यू आर वर्किंग समवेयर, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू विल एवर गेट, राइट। ये सारी आपके पास यहाँ पे कहानी है। अगर आप देखेंगे ये ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास होने वाला है पैटर्न, मेंस का भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है और मैंने आपको बाकी चीजें बता दी है। यू कैन अप्लाई फॉर दिस। इसका जो ये पीपीटी है ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू मस्ट अप्लाई फॉर इट, राइट। इसके अलावा एक चीज आपको जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम एसबीआई वाला भी निकाला था, मैं एक और ये भी निकाल रहा हूं, आप जितने लोग इसमें अप्लाई करेंगे एक चीज बस इतना कर देना, कमेंट बॉक्स में आप लोग सिर्फ इतना लिख देना अप्लाई, ठीक है। मैं ये समझ जाऊंगा कि इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक नया व्हाट्सएप वो बनाया है ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी अभी बिल्कुल रिसेंटली आज ही बनाया है। मैं एक चीज की माफी चाहता हूं, लास्ट ईयर जब मैंने ये एसबीआई वाली वीडियो निकाली थी तो मैंने उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में अभी सेंड नहीं किया है। आज बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपने वहां भी अप्लाई लिखा है तो आज मैं किसी भी हालत में बाय द एंड ऑफ द डे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड जरूर कर दूंगा बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और इसमें भी जितने लोग अप्लाई लिखेंगे उनको भी ऐड कर दूंगा, सो दैट वहां पे आप एक दूसरे के साथ भी आपके पास शीट्स हो गई, ठीक है। और जो अगर हमने कोई अभी रिसेंटली आई एम प्लानिंग टू लॉन्च वन एप्टीट्यूड का कोर्स स्पेसिफिक फॉर प्री एग्जामिनेशन, मैं लॉन्च करूंगा, वहां पे भी उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा, तो पहले ही अप्लाई जरूर आप लिख देना, मुझे एक आइडिया लग जाएगा कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे। यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड यू कैन अप्लाई में कोई दिक्कत आ रहा होगा, विल हेल्प यू आउट, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो लोग भी इसमें एलिजिबल है आप कर सकते हो, भरोसा रखो अपने पे, एटलीस्ट आप पेपर देके देखो, अच्छे से पेपर दो और सिलेक्शन जरूर लो, राइट। बाय बाय।